कभी ना कभी आपने भी ये जरूर सोचा होगा, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है या फिर हमारे कर्म उस लिखे हुए भाग्य को भी बदल सकते हैं? क्यों कुछ लोग मेहनत करते हैं फिर भी हार जाते हैं और कुछ बिना कोशिश के सब पा लेते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या कर्म की चाल? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस रहस्य को बहुत गहराई से समझाया है कि भाग्य और कर्म दोनों ही एक दिव्य चक्र के दो पहलू हैं। आज की यह कथा आपको वही रहस्य बताने जा रही है जो आपके जीवन की सोच, आपका नजरिया और शायद आपका भविष्य सब बदल देगी। तो आइए जानें, क्या भाग्य पहले से लिखा होता है या कर्म से बदल सकता है? गीता का यह गूढ़ रहस्य सुनने से पहले मन को शांत कीजिए और बस श्री कृष्ण का नाम लीजिए। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारी चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन खड़ा था। धनुष कांप रहा था, मन डर और द्वंद्व से भरा हुआ था। उसके सामने अपने ही गुरु बंधु बांधव थे और वो पूछ बैठा, हे माधव, क्या ये सब मेरे भाग्य में लिखा था? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, भाग्य वो नहीं जो पहले से लिखा है, भाग्य वो है जो तू अपने कर्मों से हर क्षण लिख रहा है। दोस्तों, यही है इस कथा का गूढ़ रहस्य। क्या सच में हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? आज हम गहराई से सुनेंगे गीता में छिपा वह सत्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि श्री कृष्ण के ये शब्द सिर्फ सुनने के नहीं, जीने के लिए है। कुरुक्षेत्र का वह दृश्य सोचिए। अर्जुन रथ पर बैठा है, उसके सामने अपने ही बंधु बांधव गुरु और मित्र हैं। उसके मन में द्वंद्व है, क्या मेरा भाग्य यही है कि मुझे इन्हें मारना पड़े? अर्जुन कहता है, हे माधव, यदि यह सब मेरे भाग्य में लिखा है तो फिर मेरा कर्म करने का क्या अर्थ? और वहीं से शुरू होती है वह अद्भुत गीता जिसमें श्री कृष्ण भाग्य और कर्म का रहस्य खोलते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, भाग्य वह नहीं जो पहले से लिखा हुआ है, भाग्य वह है जो तू अपने कर्मों से हर क्षण लिख रहा है। कर्म वह बीज है जो भाग्य का वृक्ष बनता है। यदि तू अपने कर्मों को बदल दे तो वृक्ष भी बदल जाएगा। यदि तू अपने कर्मों को पवित्र कर दे तो भाग्य भी पवित्र हो जाएगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। जब कृष्ण कहते हैं कि फल में अधिकार नहीं, तो वे यह नहीं कहते कि फल बदल नहीं सकता। वे केवल यह कहते हैं कि तू फल के प्रति आसक्त मत हो, क्योंकि जब तू आसक्ति छोड़ देगा तब तेरे कर्म शुद्ध होंगे, और जब तेरे कर्म शुद्ध होंगे तब भाग्य अपने आप बदल जाएगा। अब सोचिए, यदि सब कुछ पहले से लिखा होता तो गीता की आवश्यकता ही क्यों होती? कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया? क्यों कहा, उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय? क्यों कहा, युद्ध कर, धर्म के लिए खड़ा हो, क्योंकि तेरे कर्म ही तेरा भाग्य बदलेंगे। मनुष्य अक्सर कह देता है, जो होना है वह होकर रहेगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह तेरे कर्मों के अनुसार होगा। भाग्य केवल संभावनाओं का एक प्रारूप है। जैसे कोई चित्रकार एक रेखा चित्र बनाता है, पर रंग भरना उसके हाथ में होता है। भगवान ने तेरी रेखा खींच दी है, लेकिन उसमें रंग भरना तेरे कर्मों से तय होता है।
कृष्ण ने गीता में 3 मुख्य तत्वों की बात की, कर्म, ज्ञान और भक्ति। भाग्य इन तीनों के संतुलन से बनता है। जिसका कर्म सही है, ज्ञान गहरा है और भक्ति सच्ची है, उसका भाग्य कभी बंधन नहीं बनता, बल्कि वह उसका पथ प्रदर्शक बन जाता है। अब सोचिए, क्या भाग्य ईश्वर लिखता है? हाँ, लेकिन वह उसी सामग्री से लिखता है जो तुम उसे देते हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी भावना, यही सब ईश्वर के लिए वह स्याही है जिससे वह तुम्हारा भाग्य लिखता है। यदि तुम्हारे कर्म अंधकारमय हैं, तो भाग्य में अंधेरा आएगा। यदि कर्म प्रकाशमय है, तो भाग्य भी उज्जवल होगा। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अपना धर्म, अपना कर्म करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वही तेरे भाग्य को सच्ची दिशा देगा। जो व्यक्ति दूसरों की नकल करता है, वह अपने भाग्य की डोर दूसरों के हाथों में दे देता है, पर जो व्यक्ति अपने कर्म के मार्ग पर स्थिर रहता है, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। यह संसार कर्म क्षेत्र है, जैसे कुरुक्षेत्र। यहाँ हर पल तुझे कर्म करना है, हर पल चुनाव करना है। क्या तू अपने भाग्य को दोष देगा या अपने कर्मों को सुधार लेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वरार्पण करके करता है, उसका भाग्य ईश्वर के हाथों में सुरक्षित होता है। वह भाग्य बदल सकता है, क्योंकि उसके कर्म अब व्यक्तिगत नहीं बल्कि दैवीय हो चुके हैं। भाग्य को बदलने का सबसे बड़ा उपाय है निष्काम कर्म। जब तू कर्म करता है बिना किसी स्वार्थ के, केवल कर्तव्य भावना से, तो तेरे कर्म में दिव्यता आ जाती है। ऐसे कर्म से जन्म जन्मांतर के कर्मों का बंधन टूटने लगता है। तेरी आत्मा हल्की हो जाती है और तब तेरे भाग्य की रेखाएं स्वयं मिटकर नई बन जाती हैं। एक किसान की तरह सोचो। वह जानता है कि पिछले साल की मिट्टी खराब थी, बीज अच्छे नहीं थे, बारिश कम हुई थी, यानी भाग्य प्रतिकूल था। पर यदि वह अगली बार नई मिट्टी तैयार करे, अच्छे बीज डाले, समय पर पानी दे, तो क्या वह फिर भी वही फसल पाएगा? नहीं, यह उसका कर्म है जो उसके भाग्य को बदल देगा। ठीक वैसे ही जब तू अपने विचार, अपने कर्म, अपनी श्रद्धा और अपनी निष्ठा को शुद्ध करता है, तब तेरा भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। गीता में कृष्ण ने कहा, यथा कर्म तथा फल। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, सच्चा भक्त अपने कर्म के फल से परे हो जाता है, क्योंकि जब तू ईश्वर में लीन होकर कर्म करता है, तब भाग्य तेरे पीछे चलता है, तू भाग्य के पीछे नहीं। तब भाग्य तेरे पैरों की धूल बन जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, तू धनुर्धर है, पर तेरा असली धनुष तेरे कर्म है। जो तू सोचता है वही कर्म का आरंभ है। तू जिस दिशा में सोचता है वही दिशा तेरा भाग्य बनाती है। अर्थात तेरे विचार, तेरे कर्म और तेरे भाव मिलकर तेरी किस्मत का सूत्र बुनते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, यदि सब कर्म से बदल सकता है, तो क्या जन्म से लाई गई नियति व्यर्थ है? नहीं, वह नियति केवल प्रारंभिक पथ है, अंतिम नहीं। जैसे कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में प्रवेश करता है, वह उसका प्रारंभ है, परंतु परीक्षा में क्या परिणाम आएगा, यह उसके परिश्रम पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही जन्म के साथ जो भाग्य तू लाता है, वह केवल प्रारंभ है। तू उसे अपने कर्मों से ऊपर या नीचे कर सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, अज्ञान से जो कर्म किया जाता है वह बंधन लाता है, ज्ञान से किया गया कर्म मुक्ति लाता है। अर्थात जब तू जागरूक होकर कर्म करता है, जब तू यह जानकर कर्म करता है कि हर कर्म का फल है, हर कर्म ब्रह्मांड में एक कंपन उत्पन्न करता है, तब तू अपने कर्मों का स्वामी बन जाता है। फिर तू किसी ज्योतिषी के हाथ की रेखाओं में नहीं, बल्कि अपने हृदय की दृढ़ता में अपना भाग्य पढ़ने लगता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। जो अपने मन को जीत लेता है, वह अपने भाग्य को जीत लेता है, और जो मन का दास बन जाता है, उसका भाग्य भी दुख से भरा रहता है। मन ही वह यंत्र है जिससे भाग्य लिखा जाता है। यदि मन को प्रभु में स्थिर कर दिया जाए, तो भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। गीता का सबसे सुंदर रहस्य यह है कि भगवान स्वयं कर्म के अधीन रहते हैं। वे कहते हैं, यदि मैं कर्म न करूं, तो यह संसार नष्ट हो जाए। यहाँ भगवान यह सिखा रहे हैं कि स्वयं सृष्टिकर्ता भी कर्म को सर्वोपरि मानते हैं। तो फिर मनुष्य कैसे कह सकता है कि उसका भाग्य स्थिर है?
यदि भगवान भी कर्म करते हैं तो भाग्य परिवर्तन की संभावना सृष्टि के हर कण में है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात जब तू अपने सारे कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है तब मैं स्वयं तेरे भाग्य का लेखक बन जाता हूँ। फिर तू अपने कर्म से नहीं, मेरी कृपा से जीता है, और वह कृपा तब आती है जब तू पूरी निष्ठा से कर्म करता है, भक्ति करता है और परिणाम मुझे अर्पण कर देता है। भाग्य बदलने का अर्थ केवल सांसारिक सफलता नहीं है। भाग्य बदलने का अर्थ है अपने जीवन की दिशा को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ देना। वह तब होता है जब तू अपने कर्मों को लोभ, भय और मोह से मुक्त करता है। जब तू यह समझ लेता है कि हर कर्म एक यज्ञ है जिसमें तू अपने अहंकार की आहुति दे रहा है, तब तू परम शांति की ओर बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है। जब तू अपने कर्म को ईश्वर की उपासना बना लेता है तब तेरे कर्म का फल ईश्वर की कृपा बन जाता है। तब भाग्य कोई बंधन नहीं रह जाता, बल्कि वह एक वरदान बन जाता है। मनुष्य यह भूल जाता है कि वह स्वयं दिव्यता का अंश है। जब तू यह याद रखता है कि तेरे भीतर भी वही ईश्वर बैठा है जो सृष्टि का नियंता है, तब तू यह भी समझ लेता है कि भाग्य को बदलने की शक्ति तेरे भीतर ही है। तेरे भीतर वह शक्ति, वह ज्योति, वह सामर्थ्य है जिससे तू अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही सत्य है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। वह रूप केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह रूप हर मनुष्य के भीतर छिपा है। जब तू अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है, अपने विचारों को ऊंचा कर लेता है, अपने हृदय को निर्मल कर लेता है, तब वही विराट रूप तेरे भीतर प्रकट होता है। तब तू अपने भाग्य का साक्षात निर्माता बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत, अर्थात तू स्वयं अपने आत्मा को ऊपर उठा, उसे गिरा मत। किसी और से मत पूछ कि तेरे भाग्य में क्या है। जो कर्म तू आज करता है वही कल तेरा भाग्य बनेगा। यदि तू आज अच्छे कर्म करेगा तो कल तेरी रेखाएं बदलेंगी। भाग्य बदलने का सबसे पहला कदम है विश्वास। यदि तू विश्वास ही नहीं करेगा कि तू अपने कर्मों से भाग्य बदल सकता है तो परिवर्तन कभी नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा है उसे ज्ञान मिलता है, और ज्ञान के साथ आती है कर्म की शक्ति। जब श्रद्धा, ज्ञान और कर्म एक हो जाते हैं तब मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। कृष्ण का उपदेश केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन की व्यावहारिक दिशा है। उन्होंने हमें यह नहीं कहा कि भाग्य की प्रतीक्षा करो, उन्होंने कहा कर्म करो। उन्होंने हमें यह नहीं कहा कि जो लिखा है उसी से संतुष्ट रहो, उन्होंने कहा जो नहीं लिखा उसे लिखो अपने कर्मों से। यही गीता का गूढ़ रहस्य है। भाग्य लिखा हुआ नहीं बल्कि लिखा जाने वाला है, और लेखक स्वयं तू है। जब तू अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है तब तू जान जाता है कि भाग्य बाहर नहीं, भीतर से बनता है। तेरे विचार, तेरी भावना, तेरे कर्म, तेरी भक्ति, ये सब मिलकर तेरे भाग्य की रचना करते हैं। और जब तू यह समझ जाता है तब जीवन में कोई डर नहीं रहता। तब तू कहता है, मैं अपने कर्म से अपना भाग्य बनाऊंगा और उसे ईश्वर को अर्पण कर दूंगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म कर, लेकिन उसे भगवान को समर्पित कर दे। यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ है। यही तेरे भाग्य को स्वर्ण बना देगा, क्योंकि जब तू ईश्वर के साथ मिलकर कर्म करता है तब तेरा भाग्य भी ईश्वर की कृपा से चमक उठता है। इसलिए श्री कृष्ण के शब्दों को याद रखो। भाग्य कोई स्थायी सत्य नहीं है, यह हर क्षण बदलता है, और इसे बदलने की कुंजी है तेरा कर्म। जो यह समझ लेता है वह कभी हार नहीं मानता। जो यह समझ लेता है वह जान जाता है कि ईश्वर ने उसे कर्म की शक्ति दी है ताकि वह अपने भाग्य को पुनः लिख सके। और वही मनुष्य गीता के सच्चे अर्थ को जीता है, जो भाग्य को नहीं, अपने कर्म को भगवान का स्वरूप मान लेता है। यही गीता का गूढ़ रहस्य है। यही श्री कृष्ण का अमृत संदेश है। कर्म करो निष्काम होकर, और देखो कैसे तेरे भाग्य की रेखाएं स्वयं ईश्वर के हाथों से बदल जाती हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं?
कभी कभी जब जिंदगी हमारे खिलाफ चलती है तो हम कहते हैं शायद यही भाग्य था, पर क्या वाकई ही भाग्य इतना शक्तिशाली है कि कर्म उसके आगे कुछ नहीं? या फिर जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में पूछा था, हे माधव क्या मैं कुछ बदल नहीं सकता? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाग्य वह नहीं जो लिखा गया है, भाग्य वो है जो तू हर क्षण अपने कर्मों से लिख रहा है। आज की इस कथा में हम सुनेंगे गीता का वो गूढ़ रहस्य, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कैसे कर्म भाग्य को बदल देता है। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि आपके जीवन का नया दृष्टिकोण बनने वाली है। कृष्ण की वाणी समाप्त नहीं होती, वह तो जैसे हर सांस में गूंजती रहती है। जब अर्जुन ने यह सुना कि कर्म से भाग्य बदल सकता है तो उसके भीतर एक नई अग्नि जल उठी। उसके हृदय से संशय मिट गया, लेकिन फिर भी उसने पूछा, हे माधव, यदि कर्म इतना शक्तिशाली है तो क्या पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे वर्तमान को बांधते हैं? क्या वे भी बदले जा सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, वह मुस्कान जो सृष्टि की सबसे गहरी शांति का प्रतीक है। बोले, अर्जुन, हर कर्म का प्रभाव होता है, पर हर प्रभाव को समाप्त करने की भी एक विधि होती है। जैसे अंधकार को केवल प्रकाश ही मिटा सकता है, वैसे ही पिछले कर्मों के बंधन को केवल शुभ कर्म, ज्ञान और भक्ति ही मिटा सकते हैं। जब मनुष्य सच्चे भाव से कर्म करता है तो वह अपने पुराने बंधनों से मुक्त होता जाता है। यह संसार कोई कारागार नहीं बल्कि एक विद्यालय है, और हर जन्म एक नई कक्षा है। पिछले जन्मों के कर्म तेरी परीक्षा है, लेकिन इस जन्म के कर्म तेरे परिणाम लिखते हैं। अर्जुन शांत होकर सुन रहा था, उसके नेत्रों में अब भय नहीं था। कृष्ण आगे बोले, तू समझ अर्जुन, भाग्य और कर्म दोनों एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। बीज को तू भाग्य कह सकता है, पर उसे सींचना, काटना या बदलना कर्म कहलाता है। यदि तू कर्म करना छोड़ दे तो बीज अपने आप उगेगा, जैसा पहले था वैसा रहेगा। पर यदि तू अपने कर्म से उसमें नए तत्व डाले तो वही बीज नया फल देगा। इसलिए मनुष्य के पास सदा अवसर है भाग्य को बदलने का, परंतु केवल वे ही बदलते हैं जिनमें धैर्य, श्रद्धा और सत्कर्म की निरंतरता होती है। कृष्ण का स्वर गंभीर हुआ, पर याद रख अर्जुन, कर्म करने का अर्थ केवल बाहरी कार्य नहीं है। सच्चा कर्म वह है जो भीतर के भाव से जुड़ा हो। यदि तू भीतर से अशुद्ध है तो बाहरी कर्म केवल दिखावा है, पर यदि तेरे मन में निस्वार्थता है तो तेरे छोटे से कर्म में भी ईश्वर की कृपा बस जाती है। ऐसा कर्म ही भाग्य का रूपांतर करता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही सच्चा कर्म ईश्वर की इच्छा में विलीन हो जाता है। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, क्या यह संभव है कि मनुष्य पूरी तरह अपने भाग्य को नियंत्रित कर सके? क्या किसी का जीवन पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर होता है? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, नियति और स्वतंत्रता दोनों एक साथ चलते हैं। भगवान ने मनुष्य को इतना विवेक दिया है कि वह कर्म चुन सके, परंतु फल तय करने की शक्ति ईश्वर के पास रखी है ताकि मनुष्य विनम्र बना रहे। यह संतुलन ही जीवन का रहस्य है। भाग्य वह दिशा है जो तू लेकर आता है, कर्म वह प्रयास है जिससे तू उस दिशा को सही या गलत मोड़ता है। ईश्वर ने हर आत्मा को इतनी शक्ति दी है कि वह अपने जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ सके। यदि तू गलत मार्ग पर भी चला गया है तो तू अपनी दिशा बदल सकता है। यही कर्म का चमत्कार है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, लोग कहते हैं कि जो लिखा है वही होगा, पर वे यह भूल जाते हैं कि लिखने वाला भी वही परमात्मा है जो कर्म को सबसे ऊपर मानता है। क्या तूने कभी सोचा है कि जब तुला में कर्म और भाग्य दोनों रखे जाएं, तो कौन भारी होगा? जो वर्तमान में है वही भारी होगा, क्योंकि वर्तमान ही वह क्षण है जहां ईश्वर सक्रिय रूप से तेरे साथ है। तू यदि आज सत्कर्म करेगा तो तेरे कल के पाप भी अपने आप मिट जाएंगे। समय के हर क्षण में तेरे पास अवसर है अपने भाग्य की लकीर को बदलने का। इसलिए समय को व्यर्थ मत जाने दे। हर क्षण को एक यज्ञ बना दे। हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दे। फिर कृष्ण ने एक उदाहरण दिया। मान ले कि किसी व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता है। लोग कहते हैं कि यह उसके भाग्य में लिखा है,
पर यदि वह व्यक्ति अपने जीवन को सुधारने के लिए परिश्रम करे, अपने कर्मों को बदल दे, अपने मन को शांत और सकारात्मक रखे, तो क्या उसका भाग्य वैसा ही रहेगा? नहीं अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्मों को नहीं बदलता वही भाग्य को दोष देता है, पर जो कर्म करता है वही भाग्य का लेखक बनता है। इसलिए जो भी तू करता है उसमें श्रद्धा रख। कृष्ण बोले, भाग्य का सबसे गूढ़ रहस्य यह है कि यह स्थिर नहीं है। यह हर दिन, हर विचार, हर कर्म से बदलता है। जैसे जल में गिरा पत्थर लहरें उत्पन्न करता है, वैसे ही एक विचार तेरे जीवन की दिशा बदल देता है। यदि तेरे विचार शुभ हैं तो तेरे कर्म भी शुभ होंगे और वही शुभ कर्म तेरे भाग्य को नया आकार देंगे। गीता का यही सार है। अपने मन, विचार और कर्म को ईश्वर के साथ जोड़ दे और देख कैसे तेरे जीवन की लकीरें ईश्वर के हाथों से फिर से लिखी जाती हैं। अर्जुन का मन अब स्थिर था, पर वह और गहराई से जानना चाहता था। उसने पूछा, कृष्ण, यदि कोई मनुष्य बार बार गलत कर्म करता है तो क्या उसके लिए भाग्य बदलना संभव है? कृष्ण ने कहा, हाँ, पर पहले उसे पश्चाताप करना होगा। जब आत्मा अपने पापों के प्रति जागरूक होती है तो वह शुद्ध होने लगती है। फिर जब वह अपने कर्मों से दूसरों की सेवा करने लगती है तो उसके भीतर की अंधकार मिटने लगता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका भाग्य सदा अंधकारमय रहे। सूर्य के निकलते ही रात्रि समाप्त होती है, वैसे ही सच्चे कर्म के प्रकाश से पाप के प्रभाव मिट जाते हैं। इसलिए कभी यह मत सोच कि तूने गलतियां की हैं तो भाग्य अब समाप्त है। नहीं, हर क्षण तेरे लिए एक नया अवसर है। ईश्वर सदा तैयार है तेरे जीवन को बदलने के लिए। बस तू कर्म करना प्रारंभ कर। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तू अपने कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करता है तब भाग्य तेरा दास बन जाता है। तब तू जीवन में किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हो, वह परिस्थिति तुझे ऊपर उठाने के लिए आती है, गिराने के लिए नहीं। संसार के लोग यह नहीं समझते कि दुख भी भाग्य बदलने का साधन है। जब कोई व्यक्ति दुख में भी शांत रहकर कर्म करता है तो उसका भाग्य उसे पुरस्कार देता है, लेकिन जो व्यक्ति दुख देखकर कर्म छोड़ देता है उसका भाग्य भी स्थिर हो जाता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जैसी हो, कर्म करते रहे। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है कि उसका भाग्य किसी ज्योतिषी की रेखाओं में लिखा है। क्या वास्तव में रेखाएं ही सत्य हैं? कृष्ण मुस्कुराए, रेखाएं केवल संकेत हैं अर्जुन। वे तेरे पिछले कर्मों का सार बताती हैं, लेकिन उन्हें बदलने की शक्ति भी तेरे कर्मों में ही है। मनुष्य यदि अपने भीतर के संकल्प को जागृत करे तो वह रेखाएं भी बदल जाती हैं। जैसे तूने मुझे अर्जुन के रूप में देखा, पर मैं वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड हूँ, वैसे ही तेरी हथेली पर जो लकीरें हैं वे बदल सकती हैं यदि तू अपने कर्मों में दैवी गुण लाए। फिर कृष्ण ने धीरे से कहा, स्मरण रख अर्जुन, जो मनुष्य सच्चे कर्म में लगा रहता है उसका भाग्य अंततः उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। संसार में जो कुछ तू देखता है, धन, गरीबी, सुख, दुख, ये सब कर्म का परिणाम है। पर जो अपने कर्मों को ईश्वर अर्पण करता है उसका भाग्य अब सांसारिक नहीं रहता, वह दैवी हो जाता है। वही व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। अर्जुन ने फिर पूछा, कृष्ण, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदलने के लिए किसी विशेष पूजा या साधना की आवश्यकता रखता है? कृष्ण ने कहा, सच्ची पूजा कर्म ही है। यदि तू किसी भूखे को भोजन देता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है, किसी अंधे को रास्ता दिखाता है, तो यही सबसे बड़ा यज्ञ है। भक्ति का अर्थ केवल जप नहीं है, बल्कि प्रत्येक कर्म को ईश्वर की सेवा मानना है। जब तू ऐसा करेगा तो भाग्य अपने आप बदल जाएगा। पूजा का अर्थ है समर्पण, और समर्पण तब आता है जब तू अहंकार छोड़ देता है, जब तू कहता है, हे प्रभु, जो मैं कर रहा हूँ वह तेरे लिए है। तब तू भाग्य का सच्चा साधक बन जाता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, कर्म का प्रभाव इतना सूक्ष्म है कि वह केवल इस जीवन में नहीं, कई जन्मों तक चलता है। परंतु जो व्यक्ति सच्चे भाव से कर्म करता है उसका कर्म उसी जन्म में फल देता है। वह फल केवल बाहरी नहीं होता, भीतर का परिवर्तन भी उसका परिणाम है। जब तू कर्म करता है और तेरे भीतर शांति आती है तो समझ ले कि भाग्य बदल रहा है। जब तू दूसरों की मदद करता है और तेरे भीतर आनंद उठता है तो समझ ले कि भाग्य तेरे साथ चलने लगा है। फिर कृष्ण ने कहा,
अर्जुन, इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो भाग्य को दोष देते हैं, दूसरे वे जो कर्म से संघर्ष करते हैं, और तीसरे वे जो अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। पहले प्रकार के लोग सदा दुखी रहते हैं, दूसरे संघर्ष में जीते हैं और तीसरे मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भाग्य को जीतने का सबसे सुंदर उपाय है अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पण कर देना। कृष्ण ने तब अपने स्वर को कोमल किया। अर्जुन, तू सोच रहा होगा कि यह सब सुनना आसान है पर करना कठिन है। हाँ, कठिन तो है पर असंभव नहीं, क्योंकि जो मनुष्य हर सुबह यह निश्चय करता है कि वह आज ईश्वर की इच्छा के अनुसार कर्म करेगा, उसका भाग्य बदलने लगता है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पर समय के साथ परिवर्तन आता ही है। और जब यह परिवर्तन आता है तो मनुष्य स्वयं अनुभव करता है कि जो कभी असंभव लगता था वही अब सहज हो गया है। उन्होंने कहा, भाग्य को बदलने के लिए एक और रहस्य है, कृतज्ञता। जब मनुष्य अपने पास जो कुछ है उसके लिए धन्यवाद देता है, तब उसका मन सकारात्मक हो जाता है और वही सकारात्मकता कर्म को शुद्ध बनाती है। जब कर्म शुद्ध होता है तब भाग्य स्वाभाविक रूप से बदलता है। इसीलिए मैंने कहा है, जो संतोष में जीता है वही सदा सुखी है। जो भाग्य के अभाव में दुखी है वह कभी सुख नहीं पा सकता। जो कर्म के अवसर में आनंद खोजता है वही भाग्यवान है। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, क्या कोई ऐसा क्षण आता है जब मनुष्य का भाग्य स्थिर हो जाता है? कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, जब मनुष्य पूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंचता है तब उसका भाग्य स्थिर नहीं बल्कि शाश्वत हो जाता है। तब वह केवल अपने कर्मों से नहीं, ईश्वर की कृपा से जीता है। तब उसका जीवन स्वयं गीता बन जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर कर्म नहीं करता बल्कि उसके माध्यम से स्वयं ईश्वर कर्म करता है। यही अवस्था योग की है, जहाँ भाग्य और कर्म एक हो जाते हैं, जहाँ नियति और स्वतंत्रता का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तू जान ले, भाग्य कभी शत्रु नहीं, वह तेरे भीतर की यात्रा का साथी है। वह तुझे रोकता नहीं, तुझे सिखाता है। जो इसे समझ लेता है वह कभी शिकायत नहीं करता। वह हर परिस्थिति को अवसर समझता है। वही सच्चा कर्मयोगी है, वही गीता का झाता है। फिर कृष्ण का स्वर मधुर हुआ, हे पार्थ, यदि कोई मुझसे पूछे कि भाग्य और कर्म में कौन श्रेष्ठ है, तो मैं कहूँगा, जो कर्म को भक्ति में बदल दे वही श्रेष्ठ है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का भाग्य अब संसार के नियमों से नहीं, मेरी कृपा से चलता है। तू भी ऐसा ही बन अर्जुन। तेरे हाथ में गांडीव है, पर तेरे हृदय में विश्वास होना चाहिए कि तू स्वयं अपने जीवन का योद्धा है। यदि तू हार भी जाए तो वह भी शिक्षा है, और यदि तू जीत जाए तो वह भी सेवा है। इसलिए कर्म करते रह, यही सच्ची साधना है। अर्जुन के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि भाग्य कोई शत्रु नहीं बल्कि उसका अपना साया है। जो कर्म के प्रकाश में चलता है उसका साया भी उजला होता है। उसने सिर झुकाया और कहा, हे केशव, अब मेरे भीतर कोई संशय नहीं है। मैं जान गया हूँ कि मेरा भविष्य मेरे कर्मों में है और मेरे कर्म तेरे चरणों में। कृष्ण मुस्कुराए। यही गीता का सार है अर्जुन। जो इसे समझ लेता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहता है। वह जानता है कि भाग्य उससे गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने कर्म को भगवान का स्वरूप मान लिया है। और जो यह समझ लेता है उसका जीवन गंगा की तरह पवित्र बहने लगता है। फिर कृष्ण ने कहा, अर्जुन, एक दिन यह संदेश हर युग के लोगों तक पहुंचेगा। लोग जानेंगे कि भाग्य पत्थर नहीं, मिट्टी है, और जो इसे अपने कर्म से गढ़ेगा वही सच्चा शिल्पकार बनेगा। तू भी यह ज्ञान संसार को दे, ताकि हर आत्मा अपने कर्मों से अपने भाग्य को ईश्वर की ओर मोड़ सके। वह दिन समाप्त हुआ, सूर्य ढलने लगा और अर्जुन के हृदय में एक नई सुबह उग चुकी थी। अब वह जान चुका था, भाग्य पहले से लिखा नहीं होता, उसे कर्म के कलम से हर क्षण लिखा जा सकता है। और जब वह कलम ईश्वर के हाथ में दे दी जाए तो जीवन स्वयं एक पवित्र गीता बन जाता है। यही गूढ़ रहस्य है। कर्म ही भाग्य है और भाग्य वही है जो कर्म से ईश्वर तक पहुँचे। यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है। कर्म करो, क्योंकि उसी से तेरे भाग्य का द्वार खुलता है। जैसे जैसे अर्जुन के मन के संशय दूर होते गए, वैसे वैसे यह रहस्य स्पष्ट होता गया कि भाग्य और कर्म दो अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही ईश्वर की दो लहरें हैं।
एक लहर हमें उस दिशा में ले जाती है जो हमने पिछले जन्मों में बोई थी, और दूसरी लहर हमें यह अवसर देती है कि हम अपने विवेक और पुरुषार्थ से उस दिशा को बदल सकें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, भाग्य वही है जो तूने कभी कर्म के रूप में बोया था, और आज के कर्म तेरे कल के भाग्य का बीज हैं। इस एक वाक्य में पूरा ब्रह्मांड छिपा है। इसका अर्थ है कि इंसान न तो पूरी तरह बंधा हुआ है और न ही पूरी तरह मुक्त। उसे ईश्वर ने कर्म का अधिकार दिया है ताकि वह अपने भाग्य के धागों को फिर से बुन सके। जो मनुष्य केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, वह धीरे धीरे अपने कर्म की शक्ति को खो देता है, और जो केवल कर्म करता है पर भगवान को भूल जाता है, उसका कर्म अहंकार में बदल जाता है। लेकिन जो अपने कर्म को भगवान को अर्पित करके करता है, वही कर्म योगी बनता है और वही भाग्य का सृजन करता है। कृष्ण का संदेश यह नहीं कि भाग्य झूठ है या व्यर्थ है, बल्कि यह कि भाग्य भी कर्म की संतान है। अगर कोई आत्मा अपने जीवन में श्रद्धा, भक्ति और निःस्वार्थ कर्म को अपनाती है, तो वह अपने भाग्य को नहीं बदलती, वह अपने भाग्य से ऊपर उठ जाती है। कृष्ण ने कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अर्थात कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का धर्म है। जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करता है, वही अपने भाग्य को दैवी बना देता है। इस कथा का मूल सार यह है कि ईश्वर ने हर आत्मा को दो उपहार दिए हैं, विवेक और कर्म का अवसर। विवेक से इंसान सही दिशा चुन सकता है और कर्म से उस दिशा को वास्तविकता में बदल सकता है। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, उसके लिए भाग्य भी भक्ति का सेवक बन जाता है। अर्जुन ने जब गीता के अंत में कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्थात मेरा मोह मिट गया, तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तू स्वतंत्र है, अब तेरे कर्म तेरा भाग्य लिखेंगे। यही गीता का गूढ़ रहस्य है। ईश्वर हमें भाग्य से नहीं बांधते, वे हमें कर्म के द्वारा मुक्त होने का अवसर देते हैं। इस संसार में हर घटना, हर मिलन, हर दुख, हर अवसर सब हमारे कर्मों के बीज हैं। लेकिन यदि हम कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर कर्म करें, तो वही बीज प्रकाश में बदल जाता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य खराब है। ये सोचो कि भगवान ने तुम्हें एक नया अवसर दिया है अपने कर्म से उसे स्वर्णिम बनाने का। क्योंकि जब इंसान कृष्ण पर भरोसा रखकर कर्म करता है, तो उसका भाग्य भी भगवान के करकमलों से पुनः लिखा जाता है। तो आज का संदेश यही है, भाग्य से मत डरो, कर्म से प्रेम करो, क्योंकि कर्म ही वह कलम है जिससे तुम अपने जीवन की गीता स्वयं लिखते हो। कृष्ण केवल यह सिखाते हैं कि जीवन कोई नियति का खेल नहीं, यह एक साधना है, जहां हर कर्म, हर निर्णय, हर त्याग ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। जिस दिन तुम अपने कर्मों को ईश्वर की आराधना बना लोगे, उस दिन तुम्हारा भाग्य भी प्रसाद बन जाएगा। दोस्तों, आज की इस कथा में आपने सुना कि भाग्य कोई पत्थर पर लिखा हुआ सच नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को दोबारा लिख सके। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, याद रखिए, जब तक इंसान का कर्म जागृत है, तब तक उसका कल्याण निश्चित है। अगर आज हालात आपके खिलाफ है, तो ये समझिए कि भगवान आपको गिराने नहीं, मजबूत बनाने के लिए ये परीक्षा दे रहे हैं। हर संघर्ष के पीछे एक वरदान छिपा है, बस आपको अपने कर्मों से उसे जगाना है। कभी भी खुद पर या अपने भाग्य पर शक मत करो, क्योंकि शक वही करता है जो भगवान को भूल चुका है, और विश्वास वही रखता है जो जानता है कि श्री कृष्ण उसके साथ है। अगर आज की ये कथा आपके मन को छू गई हो, अगर आपको महसूस हुआ हो कि आपके भीतर भी वह शक्ति है जो आपका भाग्य बदल सकती है, तो इस संदेश को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन सब लोगों तक पहुंचाइए जो हार मान चुके हैं, क्योंकि शायद आपके शेयर से किसी की जिंदगी फिर से रोशनी पाले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम रोज श्री कृष्ण के ऐसे ही दिव्य संदेश आपके हृदय तक पहुंचा सके। याद रखिए, कर्म करें, कृष्ण पर भरोसा रखें, क्योंकि जब कर्म सच्चा और मन श्रद्धा से भरा होता है तो भाग्य भी झुककर चरण छूता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।